मेरे साथ हैं बंगाल कांग्रेस के चीफ शुभांकर सरकार। शुभांकर जी, लोकसभा के अंदर आपकी 2 से 1 सीट रह गई बंगाल के अंदर। आप वहाँ के अध्यक्ष भी हैं। पिछली बार आपने रेफर अलायंस किया था, इस बार ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगी। इस बार आप क्या एकला चलो की राह पर चलेंगे या फिर दोबारा से? मैं बंगाल का प्रेसिडेंट होने का नाते मेरा एक ही फैसला है, मैं खुद एकला चलना चाहता हूँ, किसी का साथ मैंने नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है, हमारा पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, ऑल इंडिया लीडरशिप है, मैं एक प्रदेश का सभापति हूँ। हमारा पार्टी कोई आंचलिक दल नहीं है। हम लोग अंदर में बाहर का जो डेमोक्रेसी के लिए चिल्लाता है, मूवमेंट करता है, हमारा पार्टी का अंदर में भी हम लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं। सबका सुझाव लेके, सबका जो सजेशन आएगा, हर सेक्शन जो कार्यकर्ता का, उनका भी जो ओपिनियन उसको ध्यान में रखते, और ऑल इंडिया हमारा वर्किंग कमेटी है, एआईसीसी हाईकमांड है, और जो तरीका है वो तरीका का माध्यम से जो निर्णय होगा, निर्णय का आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और बंगाल का डेवलपमेंट के लिए, बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए जो सिद्धांत लेना पड़ेगा हम लोग लेंगे। हम लोग ये सोच है, बंगाल का डेवलपमेंट के लिए सब लोग का जो क्राई है, बंगाल का जनता का जो क्राई और डिमांड है, जो कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए, अकेले आगे बढ़ना चाहिए, कार्यकर्ता आपके पास आ गए। किस लिए? बंगाल में जितना डेवलपमेंट हुआ आज तक, जो बुजुर्ग वरिष्ठ सड़क पर चलता है, जो निशानी देखता है, नया पीढ़ी जब उनको पूछता है, बोलते हैं कांग्रेस ने ये सब किया है। तब बोलते हैं जो लोग राज इतना दिन कर रहा है, कांग्रेस 50 साल नहीं है, तो ये लोग क्या किया? तो सब नया पीढ़ी का भी अंदर में है, जो कांग्रेस आगे बढ़े, कांग्रेस का साथ ये नया पीढ़ी जुड़ेंगे। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रख रहा हूँ, और इसका नतीजे का ऊपर हमारा पार्टी का इनर डिस्कशन का बाद हम लोग तैयार करें। इसका एक एकला चलो का कारण क्या ये भी है कि केरल में चुनाव हैं, अगर आप यहाँ अलायंस करते हैं तो उसका प्रभाव केरल में पड़ेगा, क्योंकि केरल में आप सामने लड़ रहे हैं लेफ्ट पार्टीज के। आपने इतना आगे बढ़ के जितना सोचते हो, पार्टी जो चलाता है, देश चलाता है, वो क्या हर चीज़ को ही तो सोच के उसका सिद्धांत लेते हैं। और दूसरी बात यही है, पार्टी का जो इनर मामला है, वो सब पत्रकार और जर्नलिस्ट जो हम लोग से ज़्यादा सोच उनको होता है, उनका पास आ जाए तो पार्टी तो पत्रकार लोग और मीडिया लोग ही चला लेंगे, तब तो और कोई पॉलिटिकल पार्टी देश में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल और, क्या अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव वो हार चुके हैं, लगातार पार्टी के अंदर वो बने भी हुए हैं, तो क्या ये मान सकते हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मैंने वो चीज़ बताया, अधीर रंजन चौधरी हमारा बड़ा पॉपुलर लीडर है, और संघर्ष करने वाला लीडर है, डायनेमिक लीडर है। अब सबको पता है, जब बंगाल का एक बाइनरी पॉलिटिक्स का हम लोग मजबूरी का शिकार हो गया था, फिर भी वो बाइनरी चल रहा है। अरे बाइनरी का बाहर में अभी मीडिया भी इम्पार्शियल नहीं है। इसका कारण जो चीज़ हमेशा हर रोज़ पैदा हो रहा है, जो इंसान का साथ कोई नहीं है, कोई धर्म का साथ सब लोग हैं। तो इसको लेके जो व्यापार शुरू हुआ है, उसका विरोध में उन्होंने लड़ा था, उनको बहुत कोशिश करके हरा दिया गया है। बट आने वाला दिन में हमारा हाईकमांड जो सिद्धांत लेगा, उसका आधार पर अधीर चौधरी जरूर विचार विमर्श के बाद उन्होंने भी सिद्धांत लेंगे। एक आखिरी सवाल, कई लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने एसआईआर पे लीड ले ली है। जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो पेश हुई, उन्होंने आर्गूमेंट पेश किए, तमाम लोगों को यहाँ पर दिल्ली के अंदर लेकर आई जो एसआईआर से प्रभावित फैमिलीज हैं, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने लीड ले ली है। देखिए, ममता बनर्जी को ही तो बंगाल को सबको देखना चाहिए था, बिकॉज टोटल बंगाल का ही तो मुखिया उन्होंने, हर पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से भी मुखिया है, बिकॉज से इज़ द चीफ मिनिस्टर, तो उनको ही तो हर चीज़ के लिए लड़ना चाहिए था। तो एसआईआर का जब बात हुआ था, उन्होंने बताया था मैं एसआईआर होने नहीं देंगे। हम तो कांग्रेस ने कभी एसआईआर होने का विरोध नहीं किया। हमने जो तरीका है, चुनाव आयोग को जो सेंटिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो अभी डिस्ट्रॉय हर रोज हो रहा है, उसका विरोध में हमारा आवाज़ था। 1951 से आज तक 8 बार एसआईआर हो चुका है। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जो अभी हो रहा है, पहला वो था इंटेंसिव रिवीजन,
और 1 साल से ज़्यादा वो कार्यक्रम चलता था। क्या इतना इलेक्शन कमीशन का हड़बड़ी था, इतना वार बेशिश बंगाल में चुनाव उनको पता होने का बाद भी क्यों उन्होंने ये काम शुरुआत किया? विदाउट एनी ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, बीएलओ को अपॉइंटमेंट किया। बीएलओ खुदकुशी किया, आम जनता खुदकुशी किया, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? चुनाव आयोग ने पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं किया। किस लिए नहीं किया? तो इस मुद्दे पर आप साथ में हैं ममता बनर्जी के? ममता बनर्जी हम लोग का साथ भी है, क्यों केस मैंने भी किया। से इज द चीफ मिनिस्टर, इसलिए आप लोग उनका पीछे दौड़ते हो, मेरा पीछे इतना दौड़ते नहीं हो। मैं अभी गाड़ी में उठ के चला जाएगा, अपने दौड़ेंगे नहीं, तो उनका पीछे दौड़ेंगे, बिकॉज सी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो उसमें कुछ बात नहीं है। उन्होंने जो आवाज़ उठाया मैं उसको साधू, क्यों? जो लोग सफरार है वो कौन पार्टी का है, कौन रंग का है, कौन जात का है, ये बात नहीं है। बट उन्होंने जो आवाज़ उठाया, उन्होंने तो ऑल पार्टी का मीटिंग बुला के, पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव लेके इसका विरोध में तो लड़ाई कर सकते थे। ये कोई इंडिविजुअल पार्टी का मामला नहीं है। क्यों कौन कितना किसी का ऊपर टॉर्चर किया वो बात नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम होगा क्या नहीं, देश का नागरिक होगा क्या नहीं। अरे नागरिक बनेगा जो एक सिटीजन, वो है क्या नहीं, ये डिसाइड करने वाला चुनाव आयोग कौन होता है? तो बात यही है, मेरा भी सुप्रीम कोर्ट में केस है, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, खुद जाके उन्होंने सवाल किया है, टेक्निकली बात छोड़ के। एक बार हमारा नेता अधीर चौधरी जी ने जब सभापति थे, तब तो पंचायत चुनाव में जो गड़बड़ी हुआ था, उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में खुद ही सवाल किया था। ये तरीका ये नया नहीं है, आप लोग नया दिखा रहे हो। आप कह रहे हैं कि ऐसा होता रहा है? हाँ, ऐसा होता रहा है। थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। ये थे शुभांकर सरकार। प्रदीप गुप्ता के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।